नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, सिलेक्शन सफर यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। वैकेंसी है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की, जो कि रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन आता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंटरप्राइजेज है। महाराष्ट्र में ये पोस्टिंग आपकी होनी है। पूरी डिटेल से बात करेंगे, कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखी है, सिलेक्शन की प्रोसेस क्या होगी, एज कितनी है। फॉर्म के लिए कोई फ़ीस है नहीं, वो पहले ही बता देता हूँ, कोई फ़ीस नहीं देनी आपको। फॉर्म भेजना कब है, लास्ट डेट कितनी है, कैसे भेजना है, फॉर्म का जो फॉर्मेट है वो आपको कहाँ से मिलेगा, ऑनलाइन सबमिट नहीं होगा। तो पूरी डिटेल से बात करेंगे। कंप्लीट वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल से अगर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। इसका नोटिफिकेशन PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा और भर्तियों से जुड़े हुए जितने भी अपडेट होते हैं सबसे पहले टेलीग्राम पर ही सूचना प्रोवाइड करवाते हैं। सो कीप इन टच विद टेलीग्राम, संपर्क में रहें। फास्टेस्ट सूचनाओं से अपडेटेड रहना है तो टेलीग्राम पर हमारे साथ जुड़े रहना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। आइए माय डियर, एक नज़र डालते हैं। दोबारा दे दूँ इंट्रोडक्शन। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चांदा जो महाराष्ट्र में है, वहाँ की वैकेंसी है। यूनिट ऑफ मुनिशंस इंडिया लिमिटेड की है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंटरप्राइजेज है। रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन है। चंद्रपुर महाराष्ट्र में हेड ऑफिस है, वहाँ आपका पोस्टिंग होना है। तो अगर ख़ास तौर से आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं तो ज़रूर जाएं। देखो, इस तरह की नौकरियों में हालांकि ये वो है फिक्स्ड टर्म बेस है, मतलब 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट और उसके बाद में 4 साल तक एक्सटेंड हो सकता है, यानी 5 साल के लिए तो रोज़गार मिल जाता है। मैं कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ पहले, बाद में देखना आप मेरे हिसाब से। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें आप कि क्या अभी आपके पास कोई रोज़गार है कि नहीं। अगर नहीं है तो भाई एक रोज़गार मिल रहा है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको यहाँ से ना एक सर्टिफिकेट मिलेगा एक्सपीरियंस का, जो ऑल इंडिया में वैलिड होगा और इसकी आपको बहुत ज़रूरत पड़ती है। तीसरा, अगर आप लोकल वहीं से ही डिपेंड करते मतलब रहते हैं, जैसे खासतौर से कोई महाराष्ट्र के बच्चे हैं, तो ज़रूर उनको जाना चाहिए। मुझे ये लगता है आपके आसपास रोज़गार मिल रहा है, एक तरह से टेम्परेरी मान लीजिए। वहाँ जाकर के आप अपने साथ में थोड़ा स्टैंड मिलता है ना। प्रॉब्लम क्या है कि हम मध्यम वर्गीय परिवारों से, गरीब परिवारों से आते हैं तो हमें फाइनेंशियल इश्यूज बहुत होते हैं। तो यहाँ थोड़ी सी आपको सपोर्ट मिल जाएगी और आप अपनी बेसिक तैयारी करते रहें। जब कंप्लीट तैयारी हो जाए तो कोई भी रेगुलर वैकेंसी के लिए फॉर्म भरिएगा और कंपटीशन फाइट करें। आ जाओ, पूरी डिटेल से बात करते हैं। एंगेजमेंट ऑफ टेनर बेस्ड है ना, डेंजर वर्क के लिए होता है ये, ठीक है ना, डेंजर बिल्डिंग वर्क बोलते हैं इसको। और 1 ईयर का है, ठीक है ना। टेनर बेस्ड डेंजर बिल्डिंग वर्कर के नाम से ये आपका वैकेंसी यहाँ पर होना है। और जो टेनर आपका है वो 1 ईयर का है और ये 4 साल के लिए आगे भी बढ़ सकता है, यानी टोटल 5 साल तक आपको यहाँ पर रोज़गार जो है ना वो मिल सकता है। कितनी कितनी सीटें उस पर नज़र डालें। 135 सीटें हैं टोटल माय डियर, जिनमें से अनरिजर्व के लिए 11, OBC की 53 है, नॉन क्रीमिलियर OBC की, क्योंकि बैकलॉग होती है इसमें इतनी ज़्यादा, मतलब 135 में से कैसे होगी, तो बैकलॉग रहती है कई बार। SC की 33, ST की 13, EWS की 25, एक्स सर्विसमैन भी 25 इसमें लग सकते हैं। एक्स सर्विसमैन इनमें से ही होता है, वो एक्स्ट्रा मत काउंट कर लेना। आपकी 135 है ना, वो यहीं कंप्लीट हो गई। इनमें से ही एक्स सर्विसमैन लगेंगे, वो अलग से नहीं है। उसको और जोड़ोगे तो वो 135 और 25 ज़्यादा हो जाएगी, फिर हिसाब मांगते रहेंगे। लेवल रखते हैं वो स्किल्ड होता है। दरअसल यहाँ पर क्या होता है, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड और हाईली स्किल्ड। जो फैक्ट्री एक्ट होते हैं ना, उसमें यही वो वेजेज के हिसाब से वेतन मिलता है। तो स्किल्ड की कैटेगरी जो होती है ना, अच्छी होती है, ठीक ठाक है। हालांकि इससे ऊपर एक कैटेगरी और होती है, उसे हाईली स्किल्ड बोला जाता है। तो फ़ायदा क्या है, मैं वही बताना चाह रहा था। अब आप एक बार ये टेनर बेस वाली कर लेंगे ना, तो नेक्स्ट टाइम आप हाईली स्किल्ड के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि आपने वो चीज़ें काम में मतलब आउटपुट दी है उनको और काम किया है। तो वो स्किल तो आप ITI बेस पर, अप्रेंटिसशिप बेस पर हो, ठीक है ना। ITI बेस जो होते हैं ना वो सेमी स्किल्ड होते हैं। अप्रेंटिसशिप करने के बाद आपको स्किल मान लिया जाता है, फिर आपने काम कर लिया तो आप स्किल्ड के ही होगे, वैसे ही होगे तो फिर हाईली स्किल्ड होते हैं। 19,900 प्लस डियरनेस अलाउंस आपको मिलेगा, यानी मानकर चले ये 30,000 रुपये कैश इन हैंड आपकी सैलरी होगी, ये कन्फर्म है, ठीक है। हालांकि वेतन आपको 1/3 के हिसाब से मिलेगा। 8 घंटा डेली आपका काम रहेगा, मतलब आपको 8 घंटे ड्यूटी करनी है। 8 घंटे अगर आप ड्यूटी करते हैं तो आपको जितनी सैलरी बनती है उसके हिसाब से जितने दिन आपने काम किया। मान लीजिए कि आप 28 दिन ही गए, 2 दिन छुट्टी मार ली आपने,
तो फिर आपको 28 दिन के हिसाब से ही पैसे मिलेंगे, मतलब वो 2 छुट्टियों वाले जो है वो काट लिए जाएंगे। हालांकि जो छुट्टियाँ परमिजिबल है वो तो मिलेगी आपको, जैसे कोई CL CCL मिलती है। उसके अलावा बात कर रहा है वो कि अगर आप मतलब लीव पर रहते हैं, कोई इस तरह का लीव जो बिना बताए हो, तो फिर आप जो है वो पेमेंट उसमें से काट ली जाएगी। देखो क्वालिफिकेशन क्या मांगा इन्होंने, NCVT जो है ना उसमें आपका NAC होना चाहिए, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। और NCTVT था जो कि अब NCVT है। NCVT से आपके पास अप्रेंटिसशिप किया हुआ होना चाहिए, बस इतना सा है। क्या अप्रेंटिसशिप कहाँ से हो, AOCP ट्रेड है वो भी चलेगा, यानी अटेंडेड ऑपरेटर केमिकल प्लांट वो भी चलेगा, या फिर इनमें से कोई भी ट्रेड हो, जैसे इलेक्ट्रीशियन, सीट मेटल वर्कर, टर्नर, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, बॉयलर अटेंडेड, सब है, RAC वाले, टोटल लगभग सारी ट्रेड है यहाँ पर। तो इनमें से किसी भी ट्रेड में अगर आपने वो कर रखी है अप्रेंटिसशिप, तो आप एलिजिबल है और फॉर्म भर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। और बड़ी जानकारी मैं आपको क्या दे दूं, एज के बारे में आ जाओ। 18 से लेकर 40 साल की एज है और ये अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से है तो रिलैक्सेशन है, जैसे देखो अगर आप OBC से है तो 3 साल की छूट मिल जाएगी, SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, यानी एज पर रिजर्वेशन एज में आपको रिलैक्सेशन भी दिया गया है। सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी, देखो एप्लीकेशन फ़ीस के आगे इन्होंने क्लियर कट लिखा है कि नील, किसी से कोई फीस हम नहीं लेंगे, तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है भाई, ये होती है सबसे बढ़िया चीज़। और अप्लाई कैसे करना है, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू डाउनलोड एंड प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म एंड फिल अप द सेम इन ब्लॉक लेटर, कैपिटल लेटर में फॉर्म भरना है। मिलेगा कहाँ से, ये पूरा PDF नोटिफिकेशन और इसके सारे फॉर्मेट हमारे टेलीग्राम पर है, तो आप इसको डाउनलोड करो टेलीग्राम से और उसका प्रिंट आउट निकलवा लो, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, सारी डिटेल वगैरह आपको एनवॉल्प में डाल करके भेजना है, कहाँ पर, और ये लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टेनर बेस्ड डेंजर वर्क पर्सनल ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस, ये लिखना है और आपको ये भेजना है यहाँ पर, द चीफ जनरल मैनेजर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चांदा, डिस्ट्रिक्ट चंद्रपुर, महाराष्ट्र, और ये पिन कोड यहाँ पर आपको भेजना है। अब इन्होंने देखो लिखा नहीं है कि आपको कैसे भेजना है, तो मैं सजेशन दूंगा आपको कि आप इसको स्पीड पोस्ट करवाइए, क्योंकि उसका एक कन्फर्मेशन रहता है कि पहुंचेगा, या रजिस्टर्ड पार्सल करवाइए, एक ही बात है, लगभग 30-35 रुपये दोनों के लगते हैं, एक जैसे ही होते हैं। तो आप जो है ना ये फॉर्मेट पूरा भर करके और यहाँ इस एड्रेस पे आपको भेजना है, स्पीड पोस्ट करवाइए, मैं ये चाहूँगा आप भेज दें। लास्ट डेट कब है गुरु जी, जो एप्लीकेशन है वो 21 दिन, कहाँ से, डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट, तो ये एडवर्टीजमेंट जो है ना ये 12 जून को आया था न्यूज़पेपर में, तो 12 जून 2025 से आपको क्या करने हैं, 21 दिन काउंट करने हैं, उससे पहले पहले भेज देना है। स्पीड पोस्ट जनरली 3 से 4 दिन में पहुंच जाता है, इसलिए मैं सजेशन दे रहा हूं कि आप स्पीड पोस्ट करवाइए। साथ में स्पीड पोस्ट से आप खुद ट्रैक कर सकते हैं कि वहां तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, तो आपको कंफर्म हो जाता है कि चलो हमारा एप्लीकेशन पहुंच गया। रिम्यूनरेशन कैसे मिलेगा, बेसिक पे का 130 के हिसाब से 8 घंटे डेली ड्यूटी के हिसाब से जितना काम करोगे वो हो जाएगा। हम आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पे, वो है ज़्यादा ज़रूरी, ठीक है ना। और सिलेक्शन प्रोसेस भी नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपका NCVT NAC है ना उसका मेरिट बनेगा, चलो इन्होंने नहीं दिया होगा, आगे होगा कहीं डिटेल आपको मिल जाएगी, मैं वैसे ही बता देता हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करता हूँ, तो सबसे पहले जो आपका NAC है ना इस बेस पे एक मेरिट बनेगी इसके नंबरों के आधार पर, और आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाएंगे, ठीक है ना। फिर फाइनल सिलेक्शन मेरिट लिस्ट तैयार होगी, उसमें NAC के स्कोर का 80% प्लस स्किल टेस्ट के स्कोर का 20% लेंगे, और फाइनल एक 100% नंबरों की मेरिट लिस्ट बनेगी, इस बेस पे फाइनल होगा। यानी केवल आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाएंगे। स्किल टेस्ट कहाँ होगा, चंद्रपुर में, जो चांदा में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है वहीं होगा, उसी मतलब फैक्ट्री में मान लीजिए, उसी यूनिट में मान लीजिए, वहाँ पर आपका जो है वो ये होगा। और ये प्योरली मेरिट बेस ही होगा एक तरह से, ठीक है ना। ये डिटेल आपको यहाँ पर दी हुई है, और ये सारे फॉर्मेट है ना तो नीचे इसमें दिए हुए हैं। सो ये एप्लीकेशन आप हमारे टेलीग्राम से ले सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और टेलीग्राम हमारे मेन चैनल के नाम से है, मेन चैनल वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल। आई होप कि आपने वो भी सब्सक्राइब कर रखा होगा, क्योंकि उस पर कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं और न्यूज़ अपडेट आपको यहाँ देते हैं। तो डिटेल इतनी थी,
सब बातें हो गई, मुझे लगता नहीं है कि कोई पॉइंट छूटा है क्या। क्वालिफिकेशन बताया, सिलेक्शन प्रोसेस बता दिया, एज बता दिया, फॉर्म की फीस बता दी, फॉर्म कैसे भरना है। प्लीज़ वीडियो को बिना लाइक किए नहीं जाएंगे, बहुत सख्त ज़रूरत है आपके लाइक की। वीडियो को शेयर करके आप भी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बहुत धन्यवाद।